Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself, Krishna Kumar. तो एज यू नो स्टूडेंट, हम प्रीवियस क्लास में कक्षा 9वीं के लिए दोहे कर रहे थे जिनके रचनाकार हैं रहीम कवि। अब तक हम रहीम कवि के जो दोहे हैं उनमें हम दोहों की विशेषता कर चुके हैं, या फिर इसको यूँ कहिए कि जो रहीम कवि की भाषा की विशेषताएं हैं हम उन भाषा की विशेषताओं को समझ चुके हैं। और इसके अलावा हमने अपनी जो पहली क्लास थी, प्रीवियस क्लास थी, उसमें हमने रहीम कवि के दोहों के बारे में भी जो है ना उनकी भूमिका को हमने स्पष्ट किया था। आज की क्लास में हम रहीम के दोहों की व्याख्या को करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। रहीम के दोहों की व्याख्या को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट दोहा है आज का, तो मैं स्टूडेंट एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बात कि जब भी आप इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू अपनी व्याख्या को करो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने पास अपनी स्पर्श की बुक जरूर रखें, ताकि जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो अपने साथ साथ जैसे जो वर्ड का मीनिंग हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं, आप उन वर्ड मीनिंग को साथ साथ क्या करते चले जाइए, लिखते चले जाइए, ताकि इन फ्यूचर आपको वो अच्छे तरीके से क्या रहे, याद रहे। तो लेट्स स्टार्ट और फर्स्ट दोहा। आज का हमारा फर्स्ट दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। बहुत ही अच्छा दोहा, बहुत ही अच्छी चीज रहीम कवि ने हमें यहाँ पर बताई है, बहुत अच्छी बात हमें यहाँ पर बताई है। रहीम कवि कहता है कि रहीमन कवि का नाम है, धागा धागा जो घरों में हम सीलने के लिए जिस धागे का इस्तेमाल करते हैं, प्रेम का, प्रेम मतलब बड़े प्यार से उसको रखना होता है, बड़े प्यार से उसको यूज करना होता है धागे को। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती करोगे उसके साथ, बहुत प्यार से उसको यूज करना होता है। मत तोड़ो, नहीं तोड़ना चाहिए। चटकाए, चटकाए मीन्स एक झटके के साथ, ठीक है। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए एक झटके के साथ? टूटे से फिर ना मिले। टूटे मीन्स अगर एक बार धागा टूट गया फिर ना मिले, वो वैसे ही नहीं जुड़ सकता जैसे वो पहले टूटने से पहले जिस कंडीशन में था ना, वो वैसा वो फिर से नहीं मिलेगा। मिले और अगर बाई चांस आप उसको जोड़ भी दोगे तो क्या हो जाएगा, गांठ परी जाए। गांठ मतलब जो हम दो धागों को या दो चीजों को जोड़ते हैं तो उनके बीच में गांठ आ जाती है। परी, परी मीन्स पड़ जाए, मतलब जाएगी। तो रहीमन कवि क्या कहता है, देखिए यहाँ पर रहीमन कवि के दोहों के हम दो दो मीनिंग निकालेंगे। एक उनका सिंपल मीनिंग जो इसमें लिखा हुआ है, और दूसरा वो मीनिंग जो अपने दोहों के माध्यम से कवि कहना चाहता है। तो जैसे तो पहला दोहा है, इस पहले दोहे में रहीम कवि ने क्या कहा कि रहीमन धागा प्रेम का। रहीम कवि कहता है कि जो धागा होता है ना, धागा, उसको बड़े प्यार से प्रयोग करना होता है, उसको बड़े प्यार से यूज करना होता है। मत तोड़ो चटकाए, कभी भी उसको एक झटके के साथ क्या नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? टूटे से फिर ना मिले, क्योंकि यदि एक बार धागा टूट गया तो फिर ना मिले, वो दोबारा से वैसे ही नहीं जुड़ सकता जैसे वो पहले जुड़ा हुआ था। मिले गांठ परी जाए, और अगर आप बाई चांस उसको जोड़ दोगे तो उसके अंदर क्या रह जाएगी, गांठ रह जाएगी। अर्थात रहीम कवि इस दोहे के माध्यम से क्या कहना चाहता है, रहीम कवि हमें बताना चाहता है कि जो संबंध होते हैं ना हमारे आपसी, जो हमारे रिलेशन होते हैं, वो धागे की तरह बड़े प्यार से समेत उनको यूज करना होता है, बड़े प्यार से उनको रखना होता है। कभी भी किसी भी संबंध को एक झटके के साथ क्या नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। एक झटका इन द सेंस मीन्स किसी भी बात पर, कोई भी बात हमारे बीच में हुई और आपने फटाक से अपना रिश्ता तोड़ दिया, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि टूटे से फिर ना मिले, जिस प्रकार एक बार धागा जुड़ जाता है, टूट जाता है, फिर वो दोबारा वैसे ही नहीं मिल सकता, ठीक उसी प्रकार से यदि कोई संबंध एक बार टूट गया तो फिर वो संबंध दोबारा से वैसे नहीं जुड़ पाएगा जैसे वो पहले था। मिले गांठ परी जाए, और अगर आप धागे को जोड़ भी दोगे तो उसके अंदर क्या रह जाएगी, गांठ रह जाएगी। ठीक उसी प्रकार से इन फ्यूचर यदि आप उन टूटे हुए संबंधों को जोड़ भी लोगे तो फिर भी जो है ना वो मन मुटाव आपके मन के अंदर रहेगा ही रहेगा। जिस बात की वजह से आपका संबंध टूटा था वो बात कहीं ना कहीं आपके दिल में रहेगी ही रहेगी।
अर्थात इस दोहे से कवि ने एक बहुत अच्छी चीज हमें समझाई है कि जैसे धागे को बड़े प्यार से रखना चाहिए, कभी भी उसको झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो आपसी संबंध है उनको बड़े प्यार से रखो। कभी भी आपसी संबंधों को एक झटके के साथ मत तोड़ो। टूटे से फिर ना मिले, धागा एक बार टूट जाएगा फिर वैसा ही नहीं जुड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि आपका आपस में संबंध एक बार टूट गया तो वो दोबारा वैसे ही नहीं जुड़ सकता, मिले गांठ पड़ी जाए। जैसे धागे को अगर आप जोड़ भी दोगे तो उसमें गांठ रह जाएगी, ठीक उसी प्रकार से यदि संबंध दोबारा से जुड़ भी गए तो उनके अंदर क्या रह जाएगी, गांठ। गांठ मीन्स वो जो मैल था ना हमारे मन के अंदर, वो जो कमी या जो दोष या वो जो अंदर ही अंदर आग बनी थी जिसकी वजह से हमने वो संबंध तोड़ा था, वो चीज हमारे मन के अंदर हमेशा के लिए रहेगी। तो उतना प्यार उस संबंध में दोबारा से नहीं बन पाएगा जो पहले था। आई होप आप ये दोहा अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट दोहे की तरफ। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, सुने अठीले लोग सब, बाटी न लेहे कोई। ये भी एक बड़ा नीतिपरक मीन्स ज्ञान का दोहा है, जो रहीम कवि हमें ज्ञान देना चाहता है। इस दोहे के माध्यम से भी क्या ज्ञान वो हमें देना चाहता है। रहीमन कवि क्या कहता है, रहीमन निज, निज मतलब अपने, मन मीन्स जो हमारा मन होता है, हृदय होता है, व्यथा, व्यथा मीन्स हमारे मन के अंदर जो भी दुख है, मन ही राखो, मन के अंदर ही रखो उसको। गोए, गोए मीन्स छुपाकर, वो भी मन के अंदर ही उस दुख को, अपने मन के अंदर ही उसको क्या रखो, छुपा के रखो। सुनी अठीले, सुनी मीन्स सुनकर, अठीले, अठीले मीन्स मजाक बनाएंगे लोग सब, सभी लोग जिनको भी आप अपने दुख के बारे में बताओगे वो सभी लोग आपके दुख को सुनेंगे और सुनकर उसका क्या बनाएंगे, मजाक बनाएंगे। बाटी न ले कोई, बाटी मीन्स बांटेगा नहीं, ले मीन्स आपसे लेकर, कोई, कोई भी व्यक्ति आपसे ये नहीं कहेगा ला ये आपने आधे दुख मेरे को दे दे, ऐसा वो नहीं कहेगा। ठीक है ना। तो रहीमन कवि ने हमें इसमें क्या ज्ञान दिया है, रहीम कवि हमें कहता है कि हमारे मन के अंदर जो भी दुख है उस दुख को हमें अपने मन के अंदर ही छुपाकर रखना चाहिए। किसी से भी अपने दुख, मन के दुख की बात को आप मत कहिए, क्योंकि जिस किसी को भी आप अपने मन के दुख को अगर कहोगे तो सभी व्यक्ति उसका मजाक बनाएंगे। कोई भी व्यक्ति आपसे ये नहीं कहेगा ला भी अपने आधे दुख मुझे दे दे, मैं तेरे दुखों को बांट लेता हूं। अर्थात रहीम कवि का कहने का मतलब ये है कि क्यों हम किसी को अपने दुखों के बारे में, जब सारे दुख हमें खुद ही भोगने हैं तो किसी को कहने का क्या फायदा। हाँ, कभी ऐसा जरूर हो जाएगा कि आज हमने अपना जिसे दोस्त मानकर अपना दुख बताया था, हो सकता है कल को हमारा संबंध टूट जाए, फिर वही दोस्त हमारे उस दुख का क्या करेगा, लोगों के सामने मजाक जरूर बनाएगा। तो इसलिए कहता है क्यों हम अपने दुख को किसी के सामने व्यक्त करें। आई होप दूसरा दोहा भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा दोहा भी ऐसे नीति का और भक्ति का दोनों चीजें एक साथ बता रखी है, हमें ज्ञान भी दे रखा है और हमें भक्ति करने का तरीका भी बता रखा है। तीसरे दोहे में रहीम कवि क्या कहता है, एके सादे सब सबे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूली सींची बो, फले फूले अघाए। एक के साधे, एक को साधनो, साधनो मीन्स एक परम पिता परमात्मा नाम की आप पूजा करो, उसकी भक्ति करो आप। सब सबे, उसी के अंदर सारे देवी देवता आ जाएंगे, सबकी भक्ति उसी राम नाम के अंदर हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग पूजा करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो एक परम पिता परमात्मा रूपी जो नाम है ना, आप उस नाम की पूजा कीजिए, उसकी भक्ति कीजिए। उसकी भक्ति में सभी देवी देवताओं की भक्ति आ जाएगी, सबकी पूजा सफल हो जाएगी। सब सबे, और जब सभी देवी देवताओं की पूजा हो ही जाएगी, सब जाए, सब जाए मीन्स तब आपके, सब मीन्स सारे, जाए मीन्स बन जाएंगे, फिर आपके सारे काम अपने आप बन जाएंगे। देखिए ये मन क्या, हमारे मन के अंदर धारणा है कि यदि हम अपने प्रभु की भक्ति करते हैं तो हमारे रुके हुए, हमारे बिगड़े काम क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। इसलिए हम अपने भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारे इस काम को बना दो, इसलिए तो हम भगवान की पूजा करते हैं। तो रहीम कवि भी वही बात कह रहा है
कि भाई हमें अपने कामों के लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक राम नाम की भक्ति कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, उस पूजा के अंदर सारे देवी देवताओं की पूजा आ जाएगी, सबकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और जब सबकी पूजा पूर्ण हो जाएगी तो साथ सब जाए, आपके सारे काम क्या हो जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे। अब इस बात को रहीम कवि एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता है, और वो एग्जाम्पल क्या है? रहीम कवि कहता है रहीमन मूली सींचिबो। रहीम कवि क्या कहता है? मूली, मूली मीन्स जड़ को, सींचिबो मतलब सींचना चाहिए। हमें एक पेड़ की जड़ को सींचना चाहिए, या फिर इस बात को यूं कह लो कि जैसे हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं, फले फल आ जाते हैं, फूले फूल भी आ जाते हैं, अघाए अघाए मीन्स हरा भरा भी हो जाता है। रहीम कवि इस बात को एक उदाहरण से समझाना चाहता है। और उदाहरण क्या है कि देखिए, जिस प्रकार हम सिर्फ पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं, और जब हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं ना, तो वो पेड़ हरा भरा भी हो जाता है, उस पर फल भी आ जाते हैं, फूल भी आ जाते हैं, तो सारे काम बन जाते हैं। कभी आपने ऐसा देखा है कि हमें सिर्फ वो पेड़ हरा भरा चाहिए तो हमने सिर्फ तने में पानी डाल दिया, हमें सिर्फ फल चाहिए तो फलों पर पानी डाल दिया, फूल चाहिए तो फूल की जगह पर पानी डाल दिया। हम क्या करते हैं? पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं, और पेड़ की जड़ में पानी डालने से सारे काम अपने आप बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये राम नाम जो है वो सभी परमात्माओं की जड़ है, आप उसकी पूजा कीजिए। राम नाम का मतलब यानी वो राम परमात्मा, राम नाम का मतलब है ये कि वो परम पिता परमात्मा, राम वो भगवान नहीं जो त्रेता युग में आए थे, राम वो परम पिता परमात्मा। ठीक है, तो आई होप ये दुआ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट दोहे में रहीम कवि हमें फिर से ज्ञान की बात बता रहा है, और वो क्या ज्ञान हमें दे रहा है? चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवती है देश। चित्रकूट आप जानते ही हो, जंगल की वो जगह का नाम है जब वनवास के दौरान भगवान राम ने वहां पर क्या किया था? निवास किया था, अपनी झोपड़ी बनाकर वो चित्रकूट नामक जगह पर वनवास के दौरान वो क्या किया था? उन्होंने निवास किया था। तो चित्रकूट में, चित्रकूट नामक जगह में रमी रहे मीन्स निवास किया था। किसने निवास किया था? रहीमन। रहीम कवि कहता है अवध नरेश, अवध मीन्स अयोध्या, नरेश मीन्स राजा। अयोध्या के राजा जो राम थे, उन्होंने वनवास के दौरान चित्रकूट नामक जगह पर क्या किया था? निवास किया था। जा पर विपदा पड़त है, जा पद मतलब जिस किसी के ऊपर भी, विपदा, विपदा मीन्स संकट परेशानी, पड़त है जिस किसी की भी किस्मत में संकट और परेशानियां आती हैं, सो आवत उसी को आना पड़ता है, यह देश, इस धरती पर उसको क्या करना पड़ता है? आना ही पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इस दोहे को रहीम कवि किस तरीके से और क्या समझाना चाहता है। अब ये दोहे का अर्थ तो आपको समझ में आ गया, लेकिन कहना क्या चाहता है? मेन बात रहीम कवि इसमें क्या कहना चाहता है कि भाई जिस किसी इंसान के भी कर्मों में दुख लिखे हुए ना, उसी इंसान को इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है, और जन्म लेकर अपने किस्मत के सारे दुखों को, सारे संकटों को क्या करना पड़ता है? भोगना पड़ता है। चाहे फिर वो कोई साधारण इंसान हो, चाहे फिर वो अयोध्या का राजा राम ही क्यों ना हो, जिसको लोग भगवान भी मानते थे। देखो, राम जो थे वो अयोध्या के राजा भी थे, और राम जो थे वो भगवान भी माना गया है, लेकिन फिर भी उनकी किस्मत में दुख आ गई, उनके भाग्य में संकट आ गई। तो जब दुख और संकट आए तो कहाँ? स्वर्ग लोक से विष्णु रूप में थे, और धरती पर राम रूप में उन्होंने जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद अपने 14 साल के दुखों को उन्होंने क्या किया? भोगा। चित्रकूट नामक जगह पर भी रही झोपड़ियां बना बनाकर, एक राजा और भगवान होते हुए भी। तो रहीम कवि ये कहता है कि जब कभी आपके ऊपर संकट आ जाए ना, परेशानी आ जाए, तो ये मत सोचा करो कि भाई मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे, इससे तो मर जाना बेटर है। नहीं, आप उस एग्जाम्पल को याद कीजिए जो राम राजा भी था और जो सबका मालिक भगवान भी था। उसने भी अपने 14 साल के दुखों को इस धरती पर आकर भोगा, पूरा किया। तो दुख आ जाए तो उनको पूरा करना होता है, ना कि उनसे हार मान लेना।
यही इस दोहे से रहीम कवि हमें क्या करना चाहता है, समझाना चाहता है। आई होप आपको ये दोहा भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी दोहों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।